दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी पुलिस की वैकेंसी से संबंधित है। पहली बात तो जो वैकेंसी है वो पहले कम थी, अब बढ़ चुकी है। वो कितनी बड़ी है मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो बाजी मारते हैं अदर स्टेट वाले इसमें यूपी पुलिस में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो चांस ज़्यादा बन जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल में कब होगा, और इसका ये भी क्लियर करूँगा कि अभी जब फॉर्म फिलअप जब होने के बाद कितने दिन के बाद आपका, मतलब कितने मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको जब भी अधूरी जानकारी मिलेगी तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, मैं फिर कमेंट का उस हिसाब से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसलिए फिर चलते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट को इस बारे में डिस्कस। टोटल जो वैकेंसी है वो 35,757 पोस्ट है, जिसमें आपका सिविल पुलिस की जो वैकेंसी है वो 26,210 पोस्ट है। और जो पीएससी है जिसमें मैं पीएससी में हूँ, यानी उसको स्टेट आर्म फोर्स बोलते हैं, उसकी जो वैकेंसी है 8500 प्लस पोस्ट है। और फायरमैन की जो वैकेंसी थी पहले 172 थी, ठीक है, अब क्या है बढ़ के हो गई है 1072। तो इसकी प्लस पॉइंट है, फायरमैन की भी बहुत अच्छी नौकरी है। या 35,757 के बाद जो वैकेंसी है वो यूपीएसआई की वैकेंसी है, जिसमें 3000 पोस्ट यूपीएसआई की है जो आने वाली। एजुकेशन आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कितना पास जो है आप डिग्री है, कितना डिग्री इसमें मांगा गया है। अगर आप 12th पास हैं तो इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 10th पास की वैकेंसी नहीं है ये 12th पास की वैकेंसी है। 12th पास आप किसी भी भारत से कहीं पे भी आप पढ़ाई किए हों, आप यूपी पुलिस की फॉर्म भर सकते हैं अगर 12th पास आप हैं तो। ठीक है, एजुकेशन में बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने का जो फॉर्म फीस जो होता है वो जनरल वालों के लिए फ़िलहाल पहले 400 था, हो सकता है 700 हो जाए, और SC ST वालों के लिए 300 फीस रहेगा इस बार। और आय की जो सीमा रखी गई है पुलिस अभ्यर्थी के लिए 18 से 22 वर्ष है। और महिला अभ्यर्थी के लिए जो आय की सीमा रखी गई थी वो 18 से 25 वर्ष है। एज में जो छूट मिलता है वो अनुसूचित जात यानी SC की जो कैटेगरी की जो जात की जो छूट मिलेगा वो 5 वर्ष की छूट मिलता है। और अनुसूचित जात यानी ST की कैटेगरी की जो छूट मिलता है वो भी 5 वर्ष के लिए मिलता है। यानी जो एज है जनरल की उससे 5 वर्ष प्लस ऐड कर लेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जिसे OBC बोलते हैं उसे भी 5 वर्ष का छूट मिलता है। और जिसके घर में होमगार्ड में है यानी उनकी जो एज है कम एज है उनके 5% मतलब इस भर्ती में आरक्षण मिलता है। और जो उनकी आयु जो गणना की जाएगी जनरल कैटेगरी से 18 से 25 वर्ष। इसमें हाइट 168 सेंटीमीटर जनरल OBC और SC वालों के लिए लिया जाता है। और लड़कियों का जनरल OBC SC वाले जो है उनकी लड़कियों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, आपको इससे क्लियर हो गया होगा। और ST वालों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर ली जाती है। इसमें जो सीने का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। आप एक्स्ट्रा जितना आपका सीना रहेगा, चेस्ट जितना रहेगा उससे आप एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे। अगर कम भी रहता है तब भी आपको पास कर दिया जाता है, कोई दिक्कत फेल सीने में कोई ज़्यादा फेल नहीं होता है। ठीक है, मैं सेवेंट आपको इस चीज़ के बिल्कुल टेंशन है। आपको मेन चीज़ में यूपी पुलिस में आपको मेन चीज़ पे किससे फोकस करना है, मेन चीज़ आपको फोकस करना है रिटन पे। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लिए तो आराम से आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल फिजिकल होता है। 5 किलोमीटर की रनिंग होता है, जिसमें आपका 25 मिनट के अंदर आपको रनिंग करना रहता है, यानी 4.8 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसमें आपको 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना रहता है। और उसमें स्टॉप वॉच लगा रहता है आपके पैर में, तो उसके अंडर में ही आपको रनिंग करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप 12 चक्कर लगाएंगे, ग्राउंड का जो होता है 400 मीटर का 12 चक्कर का होता है, आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आराम से आपका रनिंग क्लियर हो जाता है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या है कि फॉर्म जो है आपका जनवरी लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद फरवरी में ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन का जो स्टार्ट का आपका चलेगा, मतलब मार्च तक चलेगा। मार्च तक चलने के बाद आपका 3 मंथ या 4 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा उसके जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद आपका आंसर की आ जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर ही आ जाता है आंसर की। उसके बाद आपका अगले 3 मंथ के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रक्रिया के लिए, आपका जो भी मेरिट के कटअप के अंतर्गत आता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ फिजिकल नहीं होता है, पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है यूपी पुलिस में पहले। उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा फिर दोबारा मेरिट लगेगी। मेरिट डॉक्यूमेंटेशन सबका जो डॉक्यूमेंटेशन अलग कैटेगरी वाइज सबका डॉक्यूमेंटेशन करा के बुला लिया जाएगा, मतलब उसके बाद ही आपका मेरिट दोबारा से लगेगी। अंदर मेरिट लग जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, जिस हिसाब से मेरिट लगी रहेगी उसी हिसाब से आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल में बुलाने के बाद आपका फिजिकल में आपको
जब फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे उसके 2-3 मंथ बाद आपका रिजल्ट, टोटल प्रक्रिया आपको 7 से 8 महीने की होती है। 7 से 8 महीने के अंदर आपको ये पूरा वैकेंसी क्लियर हो जाती है। इसकी जो कटअप है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब वैकेंसी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है तो भाई यूपी पुलिस की कटअप कितनी आती है, सिंपल सी बात है। कोई भी जानकारी चाहिए उसको, पिछली बार जो कटअप गया था मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्वेश्चन जो थे, मैं क्वेश्चन का बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, आपका टोटल क्वेश्चन होगा 150 का, जिसमें आपका 37 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, 38 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 37 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और 38 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का जी के और रीजनिंग मिला कर रहता है। पिछली बार की जो कटअप गई थी वो आपका जनरल का 195 कटअप गया था फाइनल मेरिट, और यूपीएसआई की वैकेंसी इसमें है जो 3000 के करीब के बताई गई है, और बाकी जो वैकेंसी है 800 के करीब जो हो एएसआई की पोस्ट आने वाली है। तो आपका यूपीएसआई में भी अगर कोई भाई तैयारी करना चाहता है अदर स्टेट का और अपने स्टेट से, तो वो भी इस वैकेंसी में आप मतलब बहुत जल्द आने वाली है। आप तैयारी करते रहिए आराम से, वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिलअप करके आप उसकी हमारे यूपी में अगर आने का मौका आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 3000 पोस्ट बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। जो 26,210 पोस्ट है उसमें सिविल पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें लड़कियों की जो पोस्ट होती है वो आपको डिफाइन हो जाएगा बाद में, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें डिफाइन हो जाता है। बाकी हो सकता है मे बी कि पीएससी में भी लड़कियों का इस बार सिलेक्शन हो, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट जो कटअप रहेगा वो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इससे कटअप से रिलेटेड रहेगा। पिछली बार कितनी कटअप गई थी और इस बार की कटअप कितनी जाने वाली है, क्या क्या इस बार मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाए। दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।